CH-376 मून नाइट सैक्ट। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने के लायक हो? क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहाँ कोई उच्च क्षमता फाइटिंग मास्टर नहीं है? क्या तुम सच में सोचते हो कि हमें थोड़ी मदद लेने के लिए तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है? नमन ने कृपाण निकाली और जमीन पर वार करना शुरू कर दिया। एक पत्थर के टुकड़े को काट दिया। अगर उसे अच्छी तरह से पता नहीं होता कि यह पीले कपड़े वाला युवक उससे दर्जनों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो वह पहले ही फाइटिंग शुरू कर चुका होता। नमन के उदंड शब्द सुनकर पीले कपड़े वाले युवक ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और वीर की ओर देखा जो नमन के पास खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर वीर पर पड़ी, उसने कहा, मैं समझ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ थोड़े टैलेंट वाले लोग भी होंगे। तो यह तुम्हारा तथाकथित उच्च क्षमता वाला फाइटिंग मास्टर है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस उपाधि के योग्य हो? जब तक तुम पीले कपड़े वाले व्यक्ति ने बोलते हुए उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और तलवार की उंगलियां बनाई, फिर वीर पर 2 बार वार किया। तेज तलवार की ऊर्जा हवा में से होकर वीर की ओर तेजी से निकली। वीर ने कुछ सोचते हुए सांस छोड़ी। छाया में कुछ छिपे हुए दुश्मन थे, इसलिए वह कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था। लेकिन अब वह वास्तव में इस झंझट में फंस गया था। ची ची 2 तलवार ऊर्जाएं दाएं और बाएं से अत्यंत मुश्किल जगहों से वीर के शरीर पर टूट पड़ी। हालांकि वे केवल आकस्मिक हमले थे, फिर भी वे एक सैक्ट से संबंधित महावीर मास्टर के हमले थे। यदि एक सामान्य मध्यम एनर्जी कंडेंसेशन फाइटिंग मास्टर इन 2 तलवार ऊर्जाओं से टकरा जाता, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। पीले कपड़े पहने आदमी ने भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए अपनी क्षमता को प्रदर्शित करके अपना खौफ स्थापित करने के बारे में सोचा। और उस खौफ को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से ग्रीन सिटी के वर्तमान नंबर 1 मास्टर वीर को थप्पड़ मारना था। तुम समझने के लायक नहीं हो, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसे बिना किसी कारण के इस झमेले में घसीटा गया था और इस अनजान आदमी ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। जाहिर है उसके दिमाग में कुछ उलझन उमड़ गई थी। नीली रोशनी चमकी और वीर ने 2 बार मुक्का बनाया। अपने मुक्के से इन 2 तलवार की अंगुलियों की ऊर्जाओं पर वार किया। धमाका धमाका, विस्फोट की आवाज के साथ 2 तलवार की ऊर्जाएं टूट गईं। ये ऊर्जाएं वीर के शरीर को छू भी नहीं पाई थी, न ही उसने एक कदम भी पीछे लिया था। ओह! पीले कपड़े वाले युवक की भौहें ऊपर उठ गईं। एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज की कल्टीवेशन वाला एक छोटा लड़का वास्तव में मेरी तलवार की अंगुलियों के हमले को रोक सकता है। तुम बहुत बढ़िया हो, है न? अगर मैं अपनी 30% ताकत लगाऊं तो कैसा रहेगा? पीले कपड़े वाला आदमी एक बार फिर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि सफेद कपड़े वाली लड़की ने उसे बीच में रोकने के लिए अपना हाथ उसके सामने किया। सीनियर डिसाइपल ब्रदर, इसे बंद करो। अपनी शक्ति से इस तरह दूसरों पर अत्याचार करने की कोशिश मत करो। पीले वस्त्र वाले युवक की कल्टीवेशन प्रारंभिक महावीर स्तर पर थी, लेकिन वीर वास्तव में केवल मध्य एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज में था। इस तरह की फाइटिंग मूल रूप से अनुचित थी। पीले वस्त्र वाला व्यक्ति बस अपनी उम्र और कल्टीवेशन का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए कर रहा था। प्रतिभाशाली लोगों की राय में भले ही पीले वस्त्र वाला युवक जीत जाए, फिर भी यह जीत नहीं होगी। पीले वस्त्र वाला व्यक्ति सफेद वस्त्र वाली लड़की द्वारा रोके जाने से थोड़ा दुखी था, लेकिन फिर भी वह उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया और उसके अनुरोध के साथ आगे बढ़ा। चूंकि जूनियर डिसाइपल सिस्टर ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इसे भूल जाऊंगा। तुम लड़के, आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन है। ओह!
मैं भाग्यशाली हूँ, वीर को यह मजेदार लगा। कुछ क्षण पहले हुई उस छोटी सी झड़प में उस पीले वस्त्रधारी युवक ने वास्तव में अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, लेकिन वीर के पास एक अत्यंत गहरी समझ थी, और वह पीले वस्त्रधारी युवक की स्पिरिचुअल एनर्जी की शुद्धता को महसूस करने में सक्षम था। उसने सोचा कि यह पीले वस्त्रधारी युवक एक कोर डिसाइपल हो सकता है, लेकिन अब यह अधिक संभावना लग रही थी कि वह एक उच्च श्रेणी का इनहॉल डिसाइपल था। इनर हॉल डिसाइपल एक कोर डिसाइपल की तुलना में कुछ भी नहीं होता। वर्तमान में मानिका पहले से ही एक इनर हॉल डिसाइपल बन चुकी थी, और भविष्य में एक बार जब उसका टैलेंट उसकी फाइटिंग पावर की सीमा को बढ़ाएगा, तो वह सबसे अधिक संभावना एक कोर डिसाइपल बन जाएगी। क्या तुम आश्वस्त नहीं हो? पीले वस्त्रधारी युवक की भौहें ऊपर उठीं। चूंकि मेरी जूनियर डिसाइपल सिस्टर ने करुणा की बात कही है, इसलिए आज मैं युवाओं को परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो एक सरल उपाय है। जब कल जानवरों की बाढ़ आएगी तो तुम और मैं दोनों बाहर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा मारता है। कैसा रहेगा? वीर ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि नमन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास है? जैसे इस बाप को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा ग्रीन सिटी। नमन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की, उसकी आवाज अभी भी आक्रोश से भरी हुई थी, जब अचानक एक तेज आवाज ने उसे टोका। कबीले के नेताशी, कृपया मौजूदा स्थिति पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे के बारे में सोचें। ग्रीन सिटी के फैसले ग्रीन सिटी के लोगों द्वारा तय किए जाएंगे। नमन ने मुड़कर देखा और देखा कि बोलने वाला व्यक्ति सिटी आर्मी का कमांडर मानसिंह था। उसने एक सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ी जलन की आभा बिखेर रहा था। नमन का दिल गुस्से से जलने लगा। केवल ग्रीन सिटी के लोग ही ग्रीन सिटी के फैसले तय कर सकते हैं? क्या साल्ट क्लैन के लोग ग्रीन सिटी के लोग नहीं थे? उसके भाई इस शहर की रक्षा के लिए मर गए थे, और फिर भी उनकी इतनी बदनामी हो रही थी। नमन का गुस्सा फूटने वाला था और एक ऐसा दृश्य पैदा करने वाला था जिसे बदला नहीं जा सकता था। तभी वीर ने उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की ध्वनि भेजी। क्लैन लीडर नमन, इस तुच्छ मामले में परेशान ना हो, अभी इसे यहीं खत्म करना ठीक होगा। रत्ना द्वारा बिछाए गए शतरंज के मोहरे को बाहर निकालने से पहले वीर एक अनावश्यक फाइटिंग नहीं छेड़ना चाहता था, जिससे उसकी खुद की ताकत उजागर हो। वीर एक ऐसा योद्धा था जिसके प्रति नमन का बहुत सम्मान था। नमन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ठंडी खांसी के साथ बोलना बंद कर रहा था। मानसिंह ने पीले कपड़े पहने युवक से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुरंत ग्रीन सिटी में सबसे अच्छी हवेली खाली करवा दूंगा, बिस्तर और फर्नीचर बदल दूंगा, और कई अच्छी तरह से प्रशिक्षित नौकरानियों को बुलाऊंगा। आप दोनों कृपया आराम से आराम करें। मानसिंह ने बोलते हुए सिर झुकाया। ऐसा स्वागत जो सभी विशिष्टताओं के अनुरूप था, वीर को परेशान करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास लग रहा था। वीर सेना के परिसर में रहता था, सैनिकों के साथ खोता था और सैनिकों के साथ रहता था। फिर भी मानसिंह ने वास्तव में इन दोनों लोगों के लिए एक विशेष निवास स्थान निर्धारित किया था। इस संबंध में वीर को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। यदि आप उनके साथ दयालुता से पेश आते हैं तो हो सकता है कि वे आपको गंभीरता से न लें, लेकिन यदि आप उनका चेहरा जमीन पर दबाते हैं और उन्हें थप्पड़ मारते हैं तो वे आपको एक उच्च स्तर वाले व्यक्ति के रूप में समझेंगे जिसे नाराज नहीं किया जा सकता है, और वे आपके साथ सावधानी पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। इस तरह के व्यक्ति को केवल उथला और सस्ता ही कहा जा सकता है। बेशक मानसिंह ने जिस तरह से वीर और पीले कपड़े वाले युवक के साथ व्यवहार किया, वह भी नफरत और अन्य कारकों के कारण था।
मानसिंह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि पीले कपड़े वाले युवक और वीर एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे। अगर ये दोनों लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में वीर को गंभीर चोट लगती है तो उसे मारना बहुत आसान होगा। मैं कह सकता हूं कि तुम समझदार हो। जल्दी करो और तैयारी करो। झरने के स्नान के पानी की कई बाल्टी तैयार करना याद रखो और गंध को दूर करने के लिए धूपबत्ती। मेरी छोटी बहन को इस सैन्य परिसर जैसी जगहों पर रहना पसंद नहीं है। निश्चिंत रहें, जब मैजिकल बीस्टों की बाढ़ आएगी तो मैं कुछ ही समय में वहां पहुंच जाऊंगा। पीले वस्त्र पहने युवक ने बोलते हुए वीर की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव उभर आया। जहां तक कुछ क्षण पहले उसके प्रहार का विरोध किए जाने की बात है, तो स्वाभाविक रूप से वह इससे सहज नहीं था। बस वह सफेद वस्त्र वाली लड़की की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। पीले वस्त्र वाला युवक और उसकी छोटी डिसाइपल सिस्टर वास्तव में मून नाइट सेक्ट के डिसाइपल थे। मून नाइट सेक्ट 6 दिन पहले ही नष्ट हो चुका था और 90% से अधिक डिसाइपल मर चुके थे। परमवीर मास्टरों में से सभी एक भी नहीं बचा था। सौभाग्य से वे दोनों भागने में सफल रहे। वे सबसे कठिन परिस्थितियों में यात्रा कर रहे थे। अपना अधिकांश समय साउथर्न डार्कनेस लैंड के जंगलों में बिता रहे थे। वे खुले में रहते थे, जंगली फल और सूखा राशन खाते थे और उन्हें कपड़े बदलने का भी मौका नहीं मिलता था। सफेद कपड़े वाली लड़की जो साफ सुथरी रहने की आदी थी, उसके लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था। पीले कपड़े वाला युवक इस अवसर का लाभ उठाकर उसने सफेद वस्त्र वाली लड़की को इस बड़े सामान्य दुनिया शहर में रखने की कोशिश की और कुछ दिनों के लिए आराम करने की योजना। सच तो यह था कि ऐसा करने के पीछे भी उसका अपना कारण था। यह सफेद वस्त्र वाली लड़की वास्तव में मून नाइट सेक्ट की कोर डिसाइपलों में से एक थी। अगर वह इस बार भागने में सफल रही तो इसका मतलब है कि उसके पास निश्चित रूप से कई ट्रेजर होंगे। उसकी अपनी अपनी मास्टर की मृत्यु उसके बगल में हुई थी। उसकी मास्टर अपने डिसाइपल के अपना सब कुछ कैसे नहीं दे सकती थी। अर्थ लेवल ट्रेजर, दुर्लभ कल्टीवेशन टेक्निकों वाले जेड स्लिप्स और सबसे महत्वपूर्ण सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल्स। पीले वस्त्र वाले युवक ने अनुमान लगाया कि इस सफेद वस्त्र वाली लड़की के पास 5 या 6 सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल्स हो सकती हैं। हालांकि मून नाइट सेक्ट 19 तीसरी श्रेणी के सेक्टों में सबसे कम रैंक वालों में से एक था, फिर भी वे कई दर्जन सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल्स जमा करने में कामयाब रहे थे। चूंकि सफेद वस्त्र वाली लड़की सेक्ट में शीर्ष रैंक वाले कोर डिसाइपलों में से एक थी, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसके पास कई सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल्स होंगी। सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल्स के अलावा पीले कपड़े पहने युवक को इस बात का थोड़ा बहुत एहसास था कि मून नाइट सेक्ट के भीतर एक शीर्ष श्रेणी की अत्यंत मूल्यवान दवा भी मौजूद थी। इस दवा का मूल्य एक सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल से कहीं ज्यादा था और कहा जाता था कि यह साउथ सी डीमन रीजन के पूर्व स्वामी से संबंधित है। साइलेंट डेमन एम्पायर का स्वामी डीमन एम्पर। हालांकि मून नाइट सेक्ट लंबे समय से गिरावट पर था, फिर भी इसका एक बहुत लंबा और कहानीपूर्ण इतिहास था जो गौरव और ठोकरों से भरा था। 2000 साल पहले मून नाइट सेक्ट एक शीर्ष तृतीय श्रेणी का सेक्ट था और इसकी ताकत मयूर पर्वत से भी ज्यादा थी। उस समय मून नाइट सेक्ट ने साइलेंट डेमन एम्पायर की मुख्य सिटी की घेराबंदी करने के लिए पूरे साउथ विस्टा रीजन के साथ सेना में शामिल हो गया था। इस घेराबंदी से ऐसी अत्यंत दुर्लभ और शीर्ष श्रेणी की दवा प्राप्त करना असामान्य नहीं होगा। साइलेंट डेमन एम्पायर सेक्ट एक पवित्र भूमि रैंक का सेक्ट हुआ करता था और मिडिलवर्ल्ड का ग्रेट डीमन एम्पर पूरे स्काई पावर कॉन्टिनेंट का एक शीर्ष व्यक्ति था। ऐसे अस्तित्व वाले चीजों के लिए उनके हाथ से जो कुछ भी आता
चाहे वह एक सामान्य लकड़ी का खाली बॉक्स ही क्यों न हो, वह एक दुर्लभ और कीमती कलाकृति होगी जिसके लिए अनगिनत छोटे सैक्ट पागलपन से लड़ेंगे। मून नाइट सैक्ट के भीतर मौजूद कीमती दवा के बारे में कहा जाता है कि वह परमवीर मास्टर्स की शक्ति पर बहुत उच्च और विस्मयकारी प्रभाव डालती थी, जो शक्तिवीर चरण में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक यह विशेष रूप से क्या था, पीले कपड़े वाले युवक ने केवल कुछ अस्पष्ट अफवाहें सुनी थीं। तब से इतने साल बीत चुके थे, इसलिए यह सब खत्म भी हो चुका हो सकता है। बेशक पीले कपड़े वाले युवक को उम्मीद नहीं थी कि सफेद कपड़े वाली लड़की के पास इतनी कीमती दवा होगी। भले ही उसके पास हो, वह उस स्तर की दवा निगलने में सक्षम नहीं होगा। उसके दिल की सच्ची इच्छा सुपीरियर पावर ओपनिंग पिलो में थी। अपने कुछ हद तक सामान्य टैलेंट के साथ परमवीर स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त सुपीरियर पावर ओपनिंग पिले होती तो इसमें कोई समस्या नहीं होती। परमवीर स्तर तक पहुंचने की इच्छा कौन नहीं रखता? अगर सफेद वस्त्र वाली लड़की कोई दिव्य सुंदरी न होती और उसके पास अनगिनत जीवन रक्षक उपाय न होते, तो यह पीले वस्त्र वाला युवक पहले ही इस तरह की मूल्यवान चीजों को उससे लूट लेता। पीले वस्त्र वाला युवक मूल रूप से मून नाइट सेक्ट का एक इनर हॉल डिसाइपल था, और उसकी स्थिति और सफेद वस्त्र वाली लड़की की स्थिति के बीच बहुत ज्यादा अंतर था। सामान्य समय में अगर ये दोनों लोग मिलते तो पीले वस्त्र वाले युवक को उसके प्रति बहुत सम्मान दिखाना पड़ता। हालांकि उसके दिल में सफेद वस्त्र वाली लड़की के प्रति कई अस्वाभाविक और विकृत महत्वाकांक्षाएं थीं। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि मून नाइट सेक्ट के कई अन्य पुरुष डिसाइपलों ने कभी इस सफेद वस्त्र वाली लड़की से शादी करने का सपना देखा था। एक बार ऐसा करने के बाद वे अतिरिक्त रिसोर्सेस प्राप्त करने में सक्षम होंगे और ऐसी सुंदर महिला का समर्थन प्राप्त करेंगे। क्या यह असीमित पूर्णता की स्थिति नहीं होगी? बेशक पीले वस्त्र वाले युवक ने हमेशा यही सोचा था, ऐसा होना असंभव था। खास तौर पर 1 महीने पहले ही डिवाइन फिनिक्स आइलैंड द्वारा किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफेद वस्त्र वाली लड़की को प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में चुना गया था। वह चुनी गई 50 ह्यूमन लेवल टैलेंट वाले व्यक्तियों में से एक थी। यह जानना जरूरी था कि मून नाइट सैक्ट मूल रूप से सबसे निचले 19 तृतीय श्रेणी सैक्टों में से एक था। CH 377 मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मून नाइट सैक्ट मूल रूप से सबसे निचले 19 तृतीय श्रेणी सैक्टों में से एक था। जब कार्लोवेनिया वैली सैक्ट में संयुक्त प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहली बार घोषणा की गई थी, तो 19 सैक्टों से 20 आमंत्रित मुख्य लोगों में मून नाइट सैक्ट से कोई भी शामिल नहीं था। बाद के संयुक्त प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति थे और मून नाइट सैक्ट में केवल 2 प्रतिभाशाली डिसाइपलों को चुना गया था। एक पुरुष डिसाइपल था और दूसरी यह सफेद वस्त्र वाली लड़की थी। इसलिए वह पुरुष डिसाइपल और सफेद वस्त्र वाली लड़की मून नाइट सैक्ट की ड्रैगन और फीनिक्स जोड़ी बन गए थे। इन परिस्थितियों में जो कोई भी सफेद वस्त्र वाली लड़की के बारे में अनुचित विचार रखता था, वह हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाले मेढक के समान कहा जा सकता था। पीले वस्त्र पहना युवक ईर्ष्या से जल रहा था। वह चाहता था कि वह उस भाग्यशाली मूर्ख पुरुष डिसाइपल, जिसे इस लड़की के साथ चुना गया था, को मार सके और फिर सफेद कपड़े वाली लड़की को प्राप्त कर सके। वह उसके चमड़ी को चीरकर बेरहमी से उसका विनाश करना चाहता था। यह संभवतः एक सामान्य अंधकारमय और निराश करने वाला विचार था जो सैक्ट के कई इनहॉल पुरुष डिसाइपलों के मन में था। और फिर मून नाइट सेक्ट पर त्रासदी आ गई थी और वह भी भाग्यशाली पुरुष डिसाइपल वास्तव में मर गया था। बस इस बिंदु ने पीले कपड़े वाले युवक को असीम खुशी का एहसास कराया था। पीले कपड़े वाले युवक को लगा जैसे वह एक सपने में था जिससे वह जागना नहीं चाहता था। जब वह भाग रहा था
तो उसकी मुलाकात सफेद कपड़े वाली लड़की से हुई जो सुनहरे पंखों वाले टू विंड ईगल पर सवार होकर जा रही थी। यह बस स्वर्ग की मदद थी। चूंकि सफेद कपड़े वाली लड़की ने अपने गुरु और अपने सैक्ट को खो दिया था, इसलिए वह अथाह दर्द और आंतरिक उथल पुथल में होगी। पीले कपड़े वाले युवक के लिए यह उसके दिल और बाकी सब कुछ को जब्त करने का एक सुनहरा मौका था। इसलिए पिछले कुछ दिनों से पीले वस्त्र वाला युवक लड़कियों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने के अपने सारे अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वह सफेद वस्त्र वाली लड़की की कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठा सके और उस पर एक अनुकूल प्रभाव और सद्भावना छोड़ सके। यदि मून नाइट सेक्ट में कोई ऐसा डिसाइपल था जो उनके सेक्ट को नष्ट करने के बाद भी साउथ सी डीमन रीजन को धन्यवाद देना चाहता था, तो वह शायद केवल यह पीले वस्त्र वाला युवक ही होगा। सफेद वस्त्र वाली लड़की मूल रूप से व्हाइट पीक सेक्ट की यात्रा करने का इरादा रखती थी। व्हाइट पीक सेक्ट का मून नाइट सेक्ट के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उसे विश्वास था कि वह वहां शरण ले पाएगी। हालांकि पीले वस्त्र वाला युवक ऐसा नहीं चाहता था। एक बार जब सफेद वस्त्र वाली लड़की व्हाइट पीक सेक्ट में प्रवेश कर जाती, तो वह अनिवार्य रूप से व्हाइट पीक सेक्ट की एक प्रतिभाशाली डिसाइपल बन जाती। जहां तक उसका सवाल है, वह उस समय भी एक नाम मात्र ही रहेगा। जब ऐसा हो जाएगा, तो उसके पास इस सफेद वस्त्र वाली लड़की को पाने का दूसरा मौका कहां से आएगा। इसलिए उसने उसे संकेत दिया था कि व्हाइट पीक सेक्ट उनकी कल्टीवेशन मेथड्स, विरासतों, उत्तराधिकारों, पिलो और रिसोर्सेस का लालच करेगा, और उसने उन विभिन्न संभावित खतरों को भी सूचीबद्ध किया था जो उस पर आ सकते थे। अंत में उसके सुझावों ने धीरे धीरे श्वेत वस्त्र वाली लड़की को प्रभावित करना शुरू कर दिया। निष्कर्ष में श्वेत वस्त्र वाली लड़की केवल 18 वर्ष की थी। अचानक उसके मानस पर ऐसा आघात लगने से यह अपरिहार्य था कि वह कुछ समय के लिए भ्रमित और उलझन में रहेगी। इसलिए पीले वस्त्रधारी युवक श्वेत वस्त्र वाली लड़की के साथ साउथर्न डार्कनेस लैंड से उड़कर आखिरकार ग्रीन सिटी पहुंच गया था। वह ग्रीन सिटी जैसी जगह से काफी संतुष्ट था और वहां रहने और आरामदायक वातावरण का आनंद लेने की योजना बना रहा था। इस बीच वह श्वेत वस्त्र वाली लड़की का ख्याल रखेगा जिसे सांत्वना की आवश्यकता थी, और अंत में उसके पास जाएगा, बिना सोचे समझे उसे मार डालेगा। जब श्वेत वस्त्रधारी लड़की नहा रही थी, तो पीले वस्त्र वाला युवक बाहर से सेंस कर रहा था। उसकी इंद्रियां बहुत अच्छी थीं, और वह पानी की छपाक की आवाजें साफ सुन सकता था, और साथ ही कई नौकरानियों द्वारा सफेद कपड़े वाली लड़की को साफ करने की आवाजें भी। जब उसने ये आवाजें सुनी, तो उसका दिल बेचैन होने लगा। वह सोच ही रहा था कि आज रात उसके कमरे में रुकने का बहाना कैसे ढूंढा जाए, जब उसी समय पूरे शहर में जोरदार अलार्म बजने लगा। जानवरों की बाढ़ फिर आ गई थी। पीले कपड़े वाला युवक गाली लगभग देने की स्थिति में आ गया था। ग्रीन सिटी के पतन का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक बार जब जानवरों की बाढ़ आ गई, तो वे देरसबेर इस जगह पहुंच ही जाएंगे। कमरे में रहना व्यर्थ था। रात स्याही की तरह काले आसमान में चाँद चमकीला और गोल था। शहर की दीवारों के ऊपर खड़े होकर कोई दूर से मैजिकल बीस्टों के एक काले समूह को दहाड़ते हुए देख सकता था। संभवतः 1 लाख से कम नहीं थे। सफेद कपड़े वाली लड़की ने अभी अभी एक शुद्ध सफेद पोशाक पहनी थी। यह एक विशेष पोशाक थी जिसे मानसिंह ने तैयार किया था। यह बर्फ की तरह सफेद रेशम से बनी थी। यह बेहद आरामदायक थी और अच्छी तरह से फिट थी। मैं आपके आराम में खलल डालने के लिए क्षमा चाहता हूं, मानसिंह ने उनके पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं केवल इस बार मदद करूंगा, पीले कपड़े वाले युवक ने उदास भाव से कहा। वह केवल कुछ दिनों के लिए रहने के लिए इस जगह को उधार ले रहा था।
एक बार उनकी मदद करना पहले से ही एक महान उपहार था। एक बार काफी है। अपने दोनों शीर्ष स्तरीय व्यक्ति राहत महसूस कर सकते हैं। कई और दिन बीतने के बाद हमारे लिए आर्मी की सहायता आ जाएगी। मानसिंह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। वह केवल पीले कपड़े वाले युवक की बातों के साथ अपने शब्दों को मिला सकता था। ऐसा ही होना चाहिए। मैं फिर से परेशान नहीं होना चाहता। पीले कपड़े वाले युवक के बोलते ही उसने धीरे से अपनी स्टोरेज रिंग से एक लंबी तलवार निकाली। इस समय उसने अचानक वीर को बहुत दूर नहीं पाया। वह हंसा और बोला, बेटा, क्या तुम थोड़ी रेस लगाना चाहोगे? देखते हैं कौन ज्यादा मारता है। अगर तुम मुझसे आधे बीस्टों को भी मार पाते हो तो तुम जीत जाओगे। पीले कपड़े पहने युवक की आंखें चमक उठीं। चूंकि उसकी ताकत अभी भी अपनी जूनियर डिसाइपल सिस्टर की से ज्यादा थी, उसे उस समय का फायदा उठाना था और उसका दिल जीतने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बेशक अपनी फाइटिंग स्किल का प्रदर्शन करने के लिए उसके पास एक प्यादा होना चाहिए था और वीर बस इस तरह का प्योदा बनने के लिए योग्य था। अगर वह सिर्फ मैजिकल बीस्टों को अकेले ही मार रहा होता तो यह अर्थहीन होता। मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वीर ने जवाब दिया, बिना एक नजर भी घुमाए। उसने अपने हाथों में पर्पल क्लस्टर स्पीयर फड़फड़ाया और फिर सेना के परिसर से बाहर युद्ध के मैदान में पहुंच गया। पीले कपड़े पहने युवक ने भौहें सिकोड़ी। यह बच्चा बहुत लापरवाह है। मानसिंह ने वीर के भागते हुए रूप को देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। इस समय उसने अपने कानों में एक दबी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी से ध्वनि संचारित होते हुए सुनी। क्या तुम्हें यकीन है कि उस लड़के ने किसी और की मदद के लिए अपने विंग्ड फ्लड ड्रैगन को दूसरे शहर में भेजा है? हाँ, मुझे यकीन है। अब मैं सर से जल्द एक अवसर की तलाश करने के लिए कह सकता हूँ। एक बार सहायक बेढ़े के आ जाने के बाद मुझे लगता है कि कोई और अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मानसिंह ने सुझाव दिया। अगर वीर नहीं मरा तो शाह परिवार का बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानता हूं कि हालात कैसे हैं। भीड़ में छिपे हुए आदमी ने ठंडी सांस ली। उसके होंठ किलिंग इंटेंट से भरी मुस्कान में मुड़े हुए थे। विंग्ड फ्लड ड्रैगन के बिना उसे लगा कि वीर को मारने का 70 से 80% मौका है। दहाड़ दहाड़ दहाड़। सामने मैजिकल बीस्ट आखिरकार आर्मी सैनिकों द्वारा बिछाई गई जालों की रेखा तक पहुंच गए। इन जालों ने दिन के मैजिकल बीस्टों के हमले के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनमें से आधे से भी कम को फिर से सेट करने का समय था। कुछ 100 बिखरे हुए मैजिकल बीस्टों ने जाल पर कदम रखा, जमीन पर लुढ़क गए और उन्हें पीछे से अन्य मैजिकल बीस्टों की प्रचंड भीड़ द्वारा कुचलकर मार डाला गया। मून नाइट सेक्ट का पीले कपड़े पहने युवक मैजिकल बीस्टों की बाढ़ की ओर चला गया, अपनी लंबी तलवार पकड़ी और लापरवाही से बाहर निकल गया। चाह! एक नीली लहर जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी, अर्धचंद्र की तरह फैली हुई थी, जिसकी सीमा दर्जनों फीट दूर तक फैली हुई थी। जमीन का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया था और इसने सामने के मैजिकल बीस्टों को भी टुकड़ों में बांट दिया था। दर्जनों लेवल 1 और लेवल 2 के मैजिकल बीस्ट जो पीछे थे, उन्हें भी तलवार की ऊर्जा ने 2 टुकड़ों में काट दिया। स्वार्ड एनर्जी क्लैश। पीले कपड़े पहने युवक ने अपनी तलवार घुमाई। तलवार की ऊर्जा बाहर निकली, बड़े सांप के आकार में मुड़ गई जो आकाश तक पहुंच गई और फिर बादलों से आकाशीय सुंदरियों के द्वारा बिखेरे गए फूलों की तरह गिर गई। जहां भी ये दर्जनों तलवार ऊर्जाएं जाती, वहां खून उड़ जाता। बहुत भयंकर। नमन बहुत दूर से देख रहा था।
जब उसने देखा कि यह पीले कपड़े वाला युवक सिर्फ 2 चालों में 100 से ज्यादा मैजिकल बीस्टों को मार गिराने में सक्षम है, तो वह चौंक गया। यह युवक बेहद शक्तिशाली था। इस तरह की ताकत ब्लू स्काई किंगडम के किसी भी उच्च मिडिल क्लास महावीर स्तर के फाइटिंग मास्टर से भी बेहतर हो सकती है। नमन को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह पीले वस्त्र वाला युवक अतुलनीय रूप से अहंकारी था, लेकिन उसके पास अहंकारी होने की क्षमता थी। भले ही उसके कई दर्जन लोग इस पीले वस्त्र वाले व्यक्ति से लड़े, यह सिर्फ एक तरफा नरसंहार होगा। नमन से बहुत दूर नहीं, रमन सिंह और माधव भी हैरान थे। वास्तव में ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है, हमेशा कोई न कोई उच्चतर होता है। एक बड़े सेक्ट की विरासत उनकी कल्पना से परे थी। कुछ समय के लिए पीले वस्त्र वाला युवक दृश्य का सितारा बन गया। यहां तक कि सफेद वस्त्र वाली लड़की के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। बेशक इसका कारण पीले वस्त्र वाले युवक की ताकत नहीं थी। अपनी क्षमता के साथ वह कहीं भी मून नाइट सेक्ट के सच्चे प्रतिभाशाली महावीर मास्टर के करीब भी नहीं पहुंच सकता था। उसके मुस्कुराने का कारण यह था कि कई दिनों के भागने के बाद वह आखिरकार इस सामान्य शहर में आ गई थी और आराम करने में सक्षम थी। इस सामान्य दुनिया के इतने सारे सीधे सादे लोगों को देखकर उसे अचानक लगा कि शायद पीले वस्त्र वाले युवक की बात सुनना और सामान्य दुनिया में रहना इतना भी बड़ा नहीं है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन धीमी होगी, लेकिन वह एक शांतिपूर्ण और आसान जीवन जी सकेगी। वह हर समय थकी हुई या घबराई हुई नहीं रहेगी। पीले वस्त्र वाले युवक के इर्द गिर्द क्षतविक्षत जानवरों की लाशों के ढेर पड़े थे। किसी भी मैजिकल बीस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस दुर्जेय तलवार ऊर्जा के सामने आगे बढ़े। पीले वस्त्र वाले युवक की तुलना में वीर बहुत ज्यादा साधारण लग रहा था। उसके इर्द गिर्द सिर्फ कुछ दर्जन जानवरों की लाशें थीं। यह संख्या पीले वस्त्र वाले युवक की 1/3 थी। यह बहुत भयानक है। वह पीले वस्त्र वाला युवक वास्तव में यंग हीरो वीर की तुलना में 3 या 4 गुना तेजी से मैजिकल बीस्टों को मार सकता है। उसे कुछ दर्जन मैजिकल बीस्टों को मारने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक की जरूरत पड़ रही है, और वह तलवार का भी इस्तेमाल करता है। किसने कहा कि बड़े समूहों के खिलाफ तलवारें बुरी होती हैं? पीले कपड़े वाले युवक के हाथ में तलवार यंग हीरो वीर के स्पीयर से ज्यादा भयंकर लग रही है। अरे, मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह वास्तव में थोड़ा ज्यादा भयंकर है। वाह, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यंग हीरो वीर की उम्र कितनी है? वह आदमी कितना बड़ा है? क्या दोनों की तुलना भी की जा सकती है? यह तो पता नहीं चला कि यह किसने कहा, लेकिन बाद में सभी जाग गए। वीर सिर्फ 16 साल का था, लेकिन पीले कपड़े वाला वह युवक 25 साल का था। मौजूद सैनिक ग्रीन सिटी से थे, इसलिए वे वीर के प्रति स्वाभाविक रूप से पक्षपाती हैं। यह सही है, कुछ और वर्षों के बाद जब हमारे ग्रीन सिटी का यंग हीरो वीर बड़ा हो जाएगा, तो वह भी शक्ति की इस क्षमता तक पहुंच जाएगा। इस समय जानवरों की भीड़ में एक विनाशकारी दहाड़ थी। लेवल 4 के मैजिकल बीस्ट दिखाई दिए थे, और उनमें से 2 थे। ये दोनों मैजिकल बीस्ट 2 आयरन आर्मर लिजार्ड लोह कवच छिपकलियां थीं। एक बड़ी थी और एक थोड़ी छोटी थी। ये आयरन आर्मर छिपकलियां शक्तिशाली थीं, और उनकी रक्षात्मक शक्ति बहुत मजबूत थी। यदि कोई उन्हें नहीं मार सकता था, तो वे जल्द या बाद में शहर की दीवारों को तोड़ देंगी। वे 2 हैं, हम में से प्रत्येक के लिए एक। पीले कपड़े पहने युवक ने मनमौजी ढंग से मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार लहराई और फिर सीधे छिपकलियों की ओर दौड़ा। उनके विचार से वीर की ताकत के साथ उनके लिए उन लौहकवत छिपकलियों को मारना असंभव नहीं था। लेकिन मैजिकल बीस्टों के विशाल झुंड में ऐसा करना मुश्किल होगा।
वह शायद बहुत प्रयास के बाद भी इसे पूरा नहीं कर पाता। यह सब वीर को शर्मिंदा करने के लिए एकदम सही था। तलवार की रोशनी बारिश की तरह बरस रही थी और हर एक ने आयरन आर्मर छिपकली के शरीर में खूनी छेद कर दिए। लौहकवत छिपकली ने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया, आकाश की ओर फुफकारते हुए। एक ही तलवार की स्किल से लौहकवत छिपकली को गंभीर रूप से घायल करने के बाद पीले कपड़े वाला युवक अपनी सफलता से बहुत संतुष्ट था। उसने सोचा कि अगर वह वीर की जगह होता तो वह छोटी छिपकली पर हमला करने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसने वास्तव में देखा कि वीर विशाल जानवर की लहर में गोता लगा चुका था और जितना गहरा वह जाता उतने ही अधिक जानवरों को मार रहा था। पीले कपड़े वाला युवक तिरस्कार से मुस्कुराया। कितना कायर है! उसने छोटे को मारने की भी हिम्मत नहीं की। ओह, वह अकेला ही दोनों को मारने के लिए काफी था। CH-378, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उसने छोटे को मारने की भी हिम्मत नहीं की। ओह, वह अकेला ही दोनों को मारने के लिए काफी था। जब उसने पीछे से उसे देख रही जूनियर डिसाइपल सिस्टर के बारे में सोचा तो पीले कपड़े वाला युवक लड़ाई की भावना से भर गया। वह पलटा और दूसरी आयरन आर्मर छिपकली पर एक फाइटिंग स्किल से वार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। दो तलवारों के वार में उसने दो आयरन आर्मर छिपकलियों को भारी घाव दिए थे। एक साधारण सैनिक की नजर में वह बस युद्ध का देवता था जो उनकी सामान्य दुनिया में उतरा था। यहां तक कि नमन ने भी स्वेच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। स्काई पावर कॉन्टिनेंट के भीतर शक्तिशाली लोग वे थे जिन्होंने दुनिया का सम्मान अर्जित किया। पीले कपड़े पहना युवक नमन से इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसे नीचा देखना तो दूर, अगर उसे बुरी तरह पीटा भी जाए तो भी वह इस शक्ति वाले व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं बोल पाएगा। इस समय वीर ने जितने ज्यादा बीस्ट मारे, वह मैजिकल बीस्टों की बाढ़ में उतना ही गहरा गया। हालांकि चांदनी चमकीली थी, फिर भी रात थी। जल्दी ही वीर मैजिकल बीस्टों की उस अनथीन विशाल भगदड़ में डूब गया। वीर, इतनी दूर मत जाओ, वापस आओ। सेना के भीतर वीर के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति माधव था। अगर वीर को कुछ हो गया तो यह एक ऐसा नुकसान होगा जिसे माही परिवार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम वीर। सेना के परिसर में सफेद कपड़ों वाली लड़की ने वीर नाम सुना और वह एक पल के लिए अचानक स्तब्ध रह गई, फिर अपना सिर हिला दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह वही व्यक्ति हो। वैली सैक्ट टूर्नामेंट का वीर कुछ भी, वीर एक अपेक्षाकृत सामान्य नाम था। किसी के लिए एक ही नाम वाला होना अजीब नहीं था। सफेद कपड़ों वाली लड़की ने अपनी उदासीन नजर फिर से हासिल कर ली। हवा भरी रात में खड़ी होकर उसने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। सामान्य और कमजोर मैजिकल बीस्टों के बीच इस संघर्ष में वह इससे परेशान होने से कतरा रही थी। वीर ने और भी गहराई से अपना रास्ता बनाया। उसकी हत्या की गति बहुत तेज थी। वह जहां भी जाता, मौत और खून उसका पीछा करता। ऐसा लगता था जैसे वह युद्ध के मैदान पर एक लाल रेखा खींच रहा हो। आखिरकार वह सिर्फ एक छोटा लड़का है। हालांकि उसके पास अद्भुत टैलेंट है, लेकिन वह अभी भी परिपक्व नहीं है। उसने आखिरकार महसूस किया कि दबाए जाने का भार कितना भयानक है। अगर वह पीले कपड़े वाले युवक के पास रहता तो वह अपना चेहरा खो देता, इसलिए उसने बहुत गहराई में जाने का फैसला किया। किसी ने वीर के बारे में अपने विचारों को सोचा। वीर के पीछे एक धुंधली छाया चल रही थी जो मैजिकल बीस्टों की लहर में छिपी हुई थी। वीर लड़ता रहा। जहां उसका भाला जाता वहां खून बहता। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। कितनी चतुराई भरी छुपने की तरकीब।
हालांकि तुम इतने करीब हो, फिर भी मुझे बस एक हल्का सा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। वीर की ताकत के साथ मैजिकल बीस्टों के समूहों में पूरी गति से भागना नरम रेशम को चीरने वाली तलवार से अलग नहीं था, बेजोड़ और अजेय। एक पल में वह 10 मील से अधिक गहराई में जा पहुंचा था। वहां वह मैजिकल बीस्टों की भीड़ के किनारे के करीब था। वीर के पीछे चल रही धुंधली छाया को संदेह था। वह इतनी गहराई में क्यों आया है? क्या उसने मुझे खोज लिया? इस धुंधली छाया ने सोचा था कि वीर पीले कपड़े वाले युवक की मारक गति से उत्साहित था और उसके पास रहने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए वह जानवरों की लहर में भाग गया था। लेकिन एक ही सांस में वह जानवरों की भीड़ के किनारे तक पहुंच गया। वह बहुत अधिक गहराई में था। यह लड़का, क्या वह मेरे बाहर निकालने और मुझे लुभाने के लिए यह सब रहा है? यह सोचते ही उस काली छाया का चेहरा उतर गया। वह नहीं जानता कि मेरी ताकत कितनी गहरी है और फिर भी मुझे बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा है। वह स्थिति को बदलना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। यह लड़का वास्तव में अहंकारी होने की हद तक आश्वस्त है। क्या वह सोचता है कि वह स्वर्ग के सभी के बीच अजेय है? इस धुंधली छाया वाला व्यक्ति पूरा गधा नहीं था वीर की हत्या करने में सक्षम होने की गारंटी। आखिरकार वीर एक स्वर्ग को चुनौती देने वाले टैलेंट वाला व्यक्ति कहा जाता था, जिसके बारे में डिवाइन फिनिक्स आइलैंड भी उचित सोच रखता था। इससे पहले अगर वह अपनी ताकत या कोई जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता छिपा रहा होता तो उसे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर उसे मारने की क्षमता रखेगा। वह एक फैक्शन का आधिकारिक डिसाइपल था। उसकी कल्टीवेशन हाई क्लास महावीर स्तर पर थी और उसके पास एक ठोस फाउंडेशन भी थी। वह वीर द्वारा कैसे मारा जा सकता था, जो मध्य एनर्जी कंडेंसेशन चरण पर उपस्थित एक छोटा लड़का था? वीर का उल्लेख करना तो दूर, उसने उस नकली पीले कपड़े पहने युवक को भी अपनी नजर में नहीं रखा। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, भले ही वह वीर को हरा न सके, फिर भी वह सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता था। आखिरकार वह अभी भी एक सेक्ट से हाई क्लास महावीर फाइटिंग मास्टर था। अगर वह भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता तो उसे रोकना मुश्किल होता, उसे मारना तो दूर की बात थी। हालांकि उसे वीर को मारने की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसे कार्रवाई करनी थी। अन्यथा यदि ग्रीन सिटी में सहायक बेड़ा आ जाता तो उसे यह मौका फिर नहीं मिलता। उसका अपना जीवन रत्ना के साथ जुड़ा हुआ था। जब वीर इस हद तक बड़ा हो जाएगा कि वह कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के नियमों की अवहेलना करने में सक्षम होगा, तो वह दिन उसकी मृत्यु का दिन होगा। मर जाओ। धुंधली छाया अचानक तेज हो गई। उसका सारा किलिंग इंटेंट खुद पर केंद्रित हो गया। उसका पूरा शरीर एक धुंधली काली और भयानक रोशनी से चमक उठा, मानो वह हवा में पिघल रहा हो और उसका शरीर स्पेस में छिपा हुआ हो। हार्ट ब्रेकिंग ब्लेड। रात के अंधेरे में उसकी तलवार की रोशनी लगभग पूरी तरह से छिप गई थी। मैजिकल बीस्टों के नरसंहार को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने वीर के दिल की ओर वार किया। तुम आखिरकार यहाँ हो, वीर ने व्यंग्य किया। वह चोरों से नहीं डरता था, ऐसे चोरों से जो छाया में छिपे रहते थे। जब तक वे बाहर आते, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पूरे शरीर में घूम रही थी। वीर का भाला घूम गया, बिजली चमकी, स्पिरिचुअल एनर्जी आगे बढ़ी, उसका भाला भी साथ ही आगे बढ़ा। टर्निंग स्पीयर। यह सरल फाउंडेशन स्पीयर टेक्निक के भीतर पाए जाने वाली बुनियादी स्किलों में से एक थी। हालांकि नीली स्पिरिचुअल एनर्जी और थंडर पावर के शक्ति के कारण स्पीयर की ताकत एक अतुलनीय रूप से भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। कचा। काली तलवार की ऊर्जा टुकड़ों में मुड़ गई थी। वीर का भाला छाया के गले को छेदते हुए आगे बढ़ा। हम आफ्टर इमेज।
नहीं, यह एक भ्रम है। उस पल में वीर के लिए अपने स्पीयर को वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। हवा में एक तीखी आवाज फैली, जैसे एक तेज तलवार एक अनदेखी जगह से वार कर रही हो। वीर की पसलियों के बाईं ओर जोर से बढ़ रही हो और उसके दिल को छेदना चाहती हो। वज्र शक्ति। धमाका। एक विस्फोटक आवाज के साथ वीर के भीतर छिपी हुई डिवाइन थंडर सोल निडल बाहर आ गई। बिजली की अनगिनत तरंगें हवा में उत्पन्न हुई, सांपों की तरह फड़फड़ाने लग गई। उस काली छाया ने एक भरी हुई खांसी की, फिर तेजी से पीछे हट गई। लेकिन वीर को अपनी पसलियों में भी दर्द महसूस हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी पसलियों के बाईं ओर खून का हल्का धब्बा दिखाई दिया। उसके शरीर में उपस्थित डिवाइन थंडर सोल निडल का इस्तेमाल नजदीकी हमलों से बचाव के लिए किया जा सकता था। यह एक ऐसी चाल थी जिसका इस्तेमाल उसने एक बार रियान से निपटने के लिए किया था और रियान की बेजोड़ गति को रोकने के लिए इस पर भरोसा किया था। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। वीर ने लापरवाही से खून के धब्बे को पोंछ दिया। सिर्फ 1 इंच लंबा घाव आया था। यह हत्यारा एक बूढ़ा आदमी था। वह लंबा और झुका हुआ था। उसका चेहरा एक काले नकाब से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बेहद पतली मुलायम तलवार थी जो सिर्फ 2 फीट लंबी थी। इस तरह की तलवार हत्या के लिए सबसे उपयुक्त थी। किसी भी छुपी हुई जगह से दिल तक पहुंचने के लिए 2 फीट काफी थे और यह पतली और छोटी तलवार छिपाने में भी आसान थी। जब इस बूढ़े आदमी ने वीर को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी तलवार के वार ने वीर को बहुत ज्यादा घायल नहीं किया है। उसका चेहरा उदास हो गया। हालांकि वह थंडर पावर के कारण कोई ठोस हमला नहीं कर सका, फिर भी इससे इतना कम नुकसान नहीं होना चाहिए था। क्या वीर के पास अपनी शारीरिक रक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए कोई विशेष तरीका था? तुम रत्ना के पालतू हो? वीर ने शांति से पूछा। उसकी भौहें एक सवाल की मुद्रा में मुड़ी हुई थीं। हे, तुम्हें शब्दों को घुमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच, हमारे बीच कोई अतीत की लड़ाई या कोई मौजूदा दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ पैसे के लिए तुम्हें मारने आया हूं। मैं तुम्हें नरक में भेजने आया हूं, लेकिन मुझे दोष मत देना। बूढ़े आदमी के बोतले समय उसकी आवाज बहुत कर्कश हो गई थी और उसके चेहरे पर लगा मुखौटा हिल रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो वह मुखौटे के नीचे इस आदमी के चेहरे के पतले किनारों को भी देख सकता था। वह एक कंकाल से अलग नहीं था। वीर अचानक मुस्कुराया। इस नौटंकी में तुमने जिस मुखौटे का इस्तेमाल किया है वह भी काफी अच्छा है। बूढ़े दिखने वाले आदमी के चेहरे पर भाव उतर गए। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, डिप्टी एकेडमी मास्टर जहीर, क्या तुम अब भी दिखावा कर सकते हो और छिपने की कोशिश कर रहे हो? अपनी क्षमता के साथ तुम्हें मुखौटे की क्या जरूरत है? बस इसे उतार दो। मैं पहले भी तुम्हारी रूप बदलने की टेक्निक का अनुभव कर चुका हूं और मैंने तुमसे काफी बुरी तरह धोखा खाया गया था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फिर से उसी तरीके से बेवकूफ बना सकते हो? वीर ने सोचा कि परछाई में छिपा हुआ व्यक्ति रत्ना का डिसाइपल था। आखिरकार वह इस तरह का मामला केवल एक डिसाइपल को ही सौंप सकता है, अन्यथा रत्ना कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। चूंकि रत्ना एक ऑक्सिया फैक्शन का एल्डर था, इसलिए उसका डिसाइपल भी एक ऑक्सिया फैक्शन का डिसाइपल होना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति छिपाने की टेक्निक में इतना अच्छा क्यों था? यह क्षमता केवल मिरान फैक्शन के डिसाइपल के पास होनी चाहिए और एकमात्र मिरान फैक्शन का डिसाइपल जो वीर के खिलाफ द्वेष रखता था और जिसकी कल्टीवेशन महावीर स्तर पर थी, वह जहीर ही था। केवल जहीर ही रत्ना के साथ यह योजना बना सकता था। दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाते हुए पूरी तरह से सहयोग किया होगा। वीर को याद आया कि मूल रूप से
जहीर की कल्टीवेशन मध्य महावीर स्तर के चरम पर थी, लेकिन अब वह हाई क्लास महावीर स्तर पर पहुंच गया था। यह रत्ना द्वारा उसे दी गई कुछ मदद के कारण हो सकता है। बेशक ये केवल उसके अनुमान थे। जहीर की रूप बदलने की टेक्निक ऐसी चीज नहीं थी जिसे वीर समझ सकता था, इसलिए वह जहीर की ओर एक दिखावा कर रहा था। बूढ़ा आदमी भावहीन था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। समय की देरी करना बेकार है। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो और आज तुम बिना किसी संदेह के मर जाओगे। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? वीर ने बोलते हुए उत्साह से अपने होठों चाटे। उसकी आंखें लड़ाई के जोश से भरी हुई थीं। वीर की कल्टीवेशन के मध्य एनर्जी कंडेंसेशन चरण में प्रवेश करने और पर्पल क्लस्टर स्पीयर और अर्थ कोर रेड फ्लेम प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी। अब वह अपनी ताकत का आकलन करने और पुष्टि करने के लिए एक अच्छा मुकाबला खोजने की उम्मीद कर रहा था। इससे पहले पीले कपड़े पहने युवक जो उसके सामने भौंक रहा था, वीर की जरा भी दिलचस्पी नहीं जगा सका। लेकिन जहीर एक बढ़िया विकल्प था। युवाओं के लिए घमंडी होना अच्छा है, लेकिन बहुत घमंडी होना मूर्ख होने के समान है। अब मरो। जिस बूढ़ा आदमी इधर-उधर हिला और उसके शरीर ने कंपन किया, उससे एक भूरी रोशनी की चमक निकल रही थी। हर बार जब यह भूरी रोशनी निकलती तो उसका एक और रूप दिखाई देता। एक पल में बूढ़े आदमी के पीछे 36 क्लोन आ गए थे। यह इतनी तेजी से हुआ कि एक सामान्य फाइटिंग मास्टर इसे देख नहीं पाएगा। यह केवल आंखों के दृश्य क्षेत्र पर एक बहुत ही संक्षिप्त फ्लैश जैसा है। यह एक आफ्टर इमेज की तरह था। लेकिन वीर की समझ और सेंस करने की क्षमता बेहद तेज थी। इस बूढ़े आदमी के लिए 36 आफ्टर इमेज बनाना असंभव था। इस प्रकार इसका मतलब था कि उसके पहले इस बूढ़े आदमी ने आफ्टर इमेज नहीं बल्कि भ्रम जारी किए थे। यह भी एक मिरान फैक्सन की टेक्निक थी। वीर मुस्कुराया, आपने अपनी उपस्थिति छिपाई, लेकिन आप अपने कल्टीवेशन मेथड को नहीं छिपा सकते। आपने अभी जिस स्किल का इस्तेमाल किया वह मिरान फैक्सन का कल्टीवेशन मेथड था। मिरान फैक्सन का कल्टीवेशन मेथड क्या है? एक बार जब तुम नरक में चले जाओगे तो मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि तुम कैसे इस तरह के पागल अनुमान लगा पाते हो। उसी समय 36 बूढ़े लोगों ने अपने हाथों में तलवारें लहराईं। 36 तलवार की रोशनी चमक उठी। 36 स्वार्ड्स एब्सोल्यूट किलिंग। चाचा 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 डॉट। 36 तेज प्रकाश किरणें चारों दिशाओं से वीर की ओर बढ़ी, जिससे हवा कांपने लगी। मोटी स्पिरिचुअल एनर्जी मून नाइट सैक्ट के पीले कपड़े पहने युवक की ऊर्जा से कम 10 गुना बेहतर थी। बूढ़े आदमी ने अचानक अपना घातक प्रहार किया था। चूंकि चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थीं, इसलिए वीर को स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत को अब और छिपाने की जरूरत नहीं थी। पावर लाइक गॉड कोर से स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी। पावर लाइक गॉड टेक्निक एक्टिवेट। धमाका। संपीड़ित नीली स्पिरिचुअल एनर्जी एक प्रचंड समुद्री लहर की तरह पावर लाइक गॉड कोर से बाहर निकली। 36 सफेद रोशनी पूरी तरह से बढ़ती हुई नीली स्पिरिचुअल एनर्जी तरंगों के भीतर फंस गई और सच्चे ड्रैगन की अनथीन शक्ति से टकरा गई। क्या? बूढ़े आदमी का रंग तुरंत बदल गया। 36 स्वार्ड्स एब्सोल्यूट किलिंग टेक्निक की शक्ति उसके द्वारा ज्ञात सभी टेक्निकों में शीर्ष 3 में थी। फिर भी इसे वीर ने इतनी आसानी से रोक दिया।